हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, टाइटल देखकर आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आज की वीडियो किस सिलसिले में होने वाली है। जी हाँ, आज की वीडियो जो है बचत पर होने वाली है, क्योंकि कई दिनों से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी बचत वीडियो जो है आपने कई दिनों से नहीं बनाई है, प्रॉपर बचत वीडियो जो है वो आपने कई दिनों से नहीं बनाई है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप बचत वीडियो बनाएं, क्योंकि आपकी बचत वीडियो बनाने से हम लोग मोटिवेट होते हैं और बचत जो है वो करने लगते हैं। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि सब चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन हम नज़रअंदाज कर जाते हैं या थोड़ा सा आलस कर जाते हैं। लेकिन किसी को बोलते हुए हम सुनते हैं या किसी को कुछ करते हुए जब हम देखते हैं तो हम उस चीज़ को करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो इसीलिए मैं वापस आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आ गई हूँ, बचत करने के लिए मोटिवेट करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि आप लोगों की बचत वीडियोस की ना भारी रिक्वेस्ट रहती है। पिछली वीडियोस में भी बहुत सारी रिक्वेस्ट रहती है कि बचत वीडियो बनाइए, बचत वीडियो बनाइए। तो आज मैं आप लोग के लिए बचत वीडियो लेके आ गई हूँ। देखिए, इसमें सब चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, लेकिन मैं वही कह रही हूँ ना कि कुछ चीज़ें हमें सबको पता होती है, लेकिन हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। थोड़ा सा आलस करने से हम बचत जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, जब भी बचत की बात होती है, एक औरत से या एक गृहिणी से बचत की बात की जाए, तो वो जो औरत होती है वो हर पहलू पे नज़र दौड़ाती है, ठीक है। बट सबसे पहले एक औरत की नज़र कहाँ जाती है? किचन में। सबसे पहले एक औरत की जो नज़र है बचत करने में, किचन में जाती है, और वो ये देखती है कि कहाँ किस चीज़ में मैं किचन में थोड़ी सी कटौती करूं कि छोटी छोटी बचत जो है हमारी हो पाए। तो चलिए आज हम जानेंगे कि किचन में हम बचत कैसे कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स दूंगी, छोटी छोटी बचत की। तो यही छोटी छोटी बचत और यही छोटे छोटे टिप्स कई बार हमारी बड़ी बचत तक हमें पहुंचा देते हैं। तो देखिए, जब हम किचन की बात करते हैं, किचन में बचत की बात करते हैं, तो मैं बता दूं आपको, आजकल है महंगाई का दौर। इस महंगाई के दौर में हर चीज़ का जो दाम है वो बढ़ चुका है। आप देखेंगे कि अभी 1-1.5 साल में ही ग्रॉसरी के दामों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है, ठीक है। कुकिंग ऑयल का दाम बढ़ गया है, रसोई गैस के दाम भी आसमान छूते हैं, और जो सब्जियां हैं उसके दाम भी जो है वो आसमान छूने लगते हैं। अब इतनी महंगाई के दौर में कहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी कटौती करें कि हमारी छोटी छोटी बचत जो है वो हो जाए। ये सभी चीज़ें आप लोगों को पता है, लेकिन कई बार हम फॉलो करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, तो नज़रअंदाज कर देते हैं, आलस करते हैं। तो वही छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बताने में आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं रसोई गैस। देखेंगे आप, पिछले कुछ समय से रसोई गैस के जो दाम हैं उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। 900, 950 या 1000, कहीं कहीं 1050 भी है, ऐसा मुझे कमेंट्स आते हैं। यहाँ पे भी 900, 950 है। तो अगर हम इसमें थोड़ी सी कटौती करें, इसमें थोड़ी सी किफ़ायत करें, तो हम छोटी छोटी बचत जो है वो कर सकते हैं। तो हमें रसोई गैस में किस तरीके से हमें बचत करनी चाहिए वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। 3-4 पॉइंट्स मैंने लिए हैं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए, मेरा जो, मैं अपना बता देती हूँ कि मेरा जो सिलेंडर है, 3 महीने में 2 सिलेंडर मेरे लगते हैं, लेकिन इस बार मैंने काफ़ी किफ़ायत से चला। तो मैं आपको बता रही हूँ, सच बता रही हूँ कसम से, इस बार जो मेरा सिलेंडर है वो 2.5 महीने चला। 1.5 महीने की जगह 2.5 महीने चला। इट मीन्स 1 महीने ज़्यादा चला। तो आप यहाँ ही देख लीजिए कि मेरी 300-400 की बचत तो हो गई होगी। जो 3 महीने में मेरे 1900 या 1800 रुपये लगते हैं, वो देखिए 2.5 महीने में सिर्फ 950 या 1000 ही लगे, तो हो गई ना मेरी बचत यहाँ पे। तो अब रसोई गैस में हम किस तरीके से बचत कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये सब आप लोग जानते हैं, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है। क्या होता है ना कि हम थोड़ा सा रसोई गैस वगैरह की यूज़ वगैरह में ना फिजूल खर्ची कर देते हैं, और यही फिजूल खर्ची हमारे बजट को बिगाड़ती है, चरमरा देती है, और बचत करने से हमें रोकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? खाना बनाते वक्त रसोई गैस का किफ़ायत से यूज़ लेना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आप सबको पता होगा कि आपको खाना जो है जिस भी बर्तन में आप पकाएं तो ढककर पकाइए। इससे क्या होगा ना, आपके समय, शक्ति और गैस की जो है वो बचत होगी, है ना। आप खाना प्रेशर कुकर में भी पका सकते हो, इससे भी आपकी समय, शक्ति और गैस की जो है ना वो बचत होगी। आप एक चीज़ ये भी ले सकते हो कि आप अपना जो गैस सिलेंडर है उसकी लीकेज को समय समय पर चेक कर सकते हो, ठीक है। आप अपना गैस का जो पाइप होता है, जो रेगुलेटर होता है और जो बर्नर होता है,
ठीक है। उसको समय समय पर चेक कीजिए, कहीं पे थोड़ी सी भी इतनी सी भी लीकेज ना हो। तो इससे क्या होगा, आपकी जो गैस है उसकी तो खपत ज़्यादा होगी और ये आपकी जान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये भी समय समय पर हमें चेक करते रहना चाहिए। फिर क्या होता है ना कि कई बार हम क्या करते हैं, हमें से बहुत से लोग करते होंगे, बता रही हूँ मैं। तो गैस ऑन किया, कढ़ाई रखी, तेल चढ़ाया, उसके बाद हम कुकिंग की सारी प्रिपरेशन करते हैं, सब्जियां कट करेंगे, मसाले तैयार करेंगे, मसालेदानी वहां से लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा समय भी बर्बाद होता है और गैस जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा लगता है। सिम पे कर देते हैं और फिर उसके बाद हम ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं, ये प्रिपरेशन करना। जो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें सारे खाने की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको प्यूरी वाली कोई सब्जी बनानी है तो प्यूरी पहले मिक्सी में बना लीजिए। आप वेजिटेबल्स कट करनी है तो सबसे पहले वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ कट कर लीजिए, मसाले एक साथ पास में रख लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपके समय के साथ साथ आपकी गैस की भी जो है वो बचत होगी। जब आप पूड़ियाँ तलते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले कढ़ाई रखी गैस पे, उस पर तेल चढ़ाया, गैस ऑन किया, सिम पे कर दिया, उसके बाद हम पूड़ियाँ बटना स्टार्ट करते हैं। 8 से 10 पूड़ियाँ पहले बना लीजिए, उसके बाद कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें तेल डालिए और उसके बाद तेल को गर्म कीजिए। तो आपकी जो गैस की है वो काफ़ी जो है ना वो बचत हो जाने वाली है। जब हमें ईंधन की बचत करनी हो, हमें गैस की बचत करनी हो, तो एक चीज़ हमें ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि गैस के जो बर्नर है वो समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी काफ़ी हद तक गैस की जो है वो बचत होगी। साथ ही खाना हमेशा नाप कर बनाना चाहिए। जितना खाना भी आप बनाते हो ना वो हमेशा नाप कर बनाइए। जितनी दाल में जितने पानी की आवश्यकता है उतना ही डालिए। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसको पकने में भी जो है वो ज़्यादा समय लगेगा। पकने में ज़्यादा समय लगेगा, इट मीन्स गैस की ज़्यादा जो है वो खपत होगी। और दूसरा, खाना जो है वेस्ट होगा वो अलग चीज़ कि भाई 3 मेंबर हैं और आपसे 3 या 4 या 5 लोगों का बन जा रहा है, तो वो खाने का अलग वेस्ट हुआ और साथ ही ईंधन की भी जो खपत है वो ज़्यादा हो जाएगी। कई बार क्या होता है, हम कढ़ाई में भी सब्जी पकाते हैं तो कई बार हमसे ज़्यादा पानी डल जाता है। जितनी सब्जी को जितने पानी में पकना उससे अधिक पानी डल जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो पकने में, सूखने में ज़्यादा समय लेगा। इससे हमारी गैस की जो है खपत बढ़ेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना चाहिए कि खाना हमेशा नाप कर बनाएंगे तो हमारी काफ़ी हद तक गैस की बचत हो सकती है। साथ ही कुछ लोगों की आदत होती है कि दिन भर में गुनगुना पानी, यानी कि गुनगुना सा पानी करके ही पीते हैं। और कुछ लोगों की आदत होती है कि गर्म पानी करके, जैसे कि खाना बनाते हैं गुनगुने पानी में आटा गूंदा, या दाल बना रहे हैं तो पहले गर्म पानी किया और फिर उस दाल में डाला ताकि जल्दी से पक जाए और सीटी वीटी जल्दी आ जाए, इस तरीके से। तो जब अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि एक साथ ही आप पानी गर्म कर लीजिए। अगर आप दिन भर में पानी वानी गुनगुना पीते हैं तो एक साथ पानी गर्म कीजिए और उसे थर्मस या फ्लास्क में रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी ईंधन की जो है ना वो बचत होगी। तो गैस को किफ़ायत से यूज़ लेने में एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि कई बार क्या होता है ना कि हमने सब्जी छोंकी या दाल चढ़ाई, सिम में किया और हम यहाँ वहाँ चले गए और भूल गए कि हमने गैस पे कुछ चढ़ा रखा है। ठीक है, वो पकता जाता है। कई बार दूध में भी ऐसा होता है कि हम दूध चढ़ाते हैं और उबल के गिर ना जाए इसके डर से सिम में कर देते हैं और फिर हम उसे भूल जाते तो वो उबलता रहता और रड़ जाता है, मतलब कि क्वांटिटी में कम हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, गैस की ज़्यादा खपत ही होती है। तो किसी भी खाने को ओवर कुक करने से बचें। ठीक है, ओवर कुक ना करें, इससे गैस की जो है वो बर्बादी कम होगी। तो ये सारी बातें तो हो गई गैस में हम कैसे किफ़ायत करके अपनी किचन में बचत कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं सब्जियों के दाम कई बार आसमान छू जाते हैं और मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि दीदी आपके जयपुर में ना सब्जियां बहुत सस्ती हैं, हमारे वहाँ तो 100 रुपये प्रति किलो हैं। तो ऐसे कई कमेंट्स मैंने देखे कि हमारे यहाँ सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हैं, हमारे यहाँ फ्रूट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए, जब आपके यहाँ सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हैं और फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे, तो उनमें भी हम किफ़ायत कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी कटौती जो है हम इन चीज़ों में भी कर सकते हैं और अपनी छोटी छोटी बचत जो है कर सकते हैं। यही छोटी छोटी बचत आगे जाके बड़ी बचत बनती है ना। तो जब भी सब्जियों के दाम आसमान छूते हैं तब आपको क्या करना चाहिए, एक टाइम आप वैसी सब्जी बना सकते हैं मार्केट से, जो मंडी वगैरह से हम लाते हैं वो, और एक टाइम हम घर की सब्जियां बना के अपनी किचन में बचत कर सकते हैं। ऐसी एक वीडियो में लेके आऊँगी, बहुत सारी ऐसी 3, 4, 5, 6 ऐसी सब्जियां बताऊंगी जिनसे कि आप किचन में बचत कर सकते हैं। ठीक है, मैंने शूट भी कर रखे हैं कुछ चीज़ें। तो देखो, किचन में बहुत सारी चीज़ें होती है। मंथली ग्रॉसरी जब हम लेके आते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारी ग्रॉसरी में होती हैं ऐसी जिनकी वजह से हमें सब्जियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए, बेसन हमारे घर में मौजूद होता है, आटा हमेशा हमारे घर में मौजूद होता है, सूजी हमारे घर में मौजूद होती है, दालें होती है, छोले, राजमा, चावल होते हैं, लोबिया होते हैं। तो इनसे आप बहुत सारी वैरायटी बना सकते हो। एक टाइम वैसी सब्जी बनाओ और एक टाइम इन सब चीज़ों की सब्जी बनाओ, खाने में भी आपको डिफरेंट लगेगा
और आपकी बचत भी होगी। बेसन से आप गट्टा बना सकते हैं, आप पकौड़ी बना सकते हैं, आप पतोड़ बना सकते हो, आप चीले की सब्जी बना सकते हो, आटे से भी आप सब्जी बना सकते हो, आप रोटी से भी सब्जी बना सकते हो। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया और एक बार मैंने रेसिपी भी शेयर की थी कि रोटी से सब्जी कैसे बनती है। ठीक है, आप सूजी से सब्जी बना सकते हो। अगर आपको रेसिपीज चाहिए होंगी तो मैं ज़रूर से आप लोगों को बता दूंगी। सूजी से भी आप सब्जी जो है वो बना सकते हो। आपके घर में दालें होती हैं और एक ही तरीके की नहीं, कई प्रकार की दालें होती हैं, तो आपके घर में 4 से 5 दालें हैं तो आप 5 दिन 5 प्रकार की दालें बना सकते हो, या मिक्स करके एक दाल बना सकते हो, तो वो 6वें दिन भी बन सकती है। ठीक है, उसको बदल लीजिए कि एक दिन दाल बनाई तो एक दिन गट्टा बनाया, एक दिन ये बनाया, एक दिन वो बनाया, ऐसे करके। ठीक है, दालों के आप सिर्फ दाल ही नहीं बना सकते, दाल के पकोड़े बनाकर और उसकी सब्जी भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे पकोड़ों में तो तेल चाहिए, पकोड़ी में तो तेल चाहिए। बिल्कुल कम चीज में आप अप्पा मेकर में भी, अप्पे मेकर होता है ना, उसमें भी पकोड़े तल सकते हैं। मतलब बिल्कुल कम, एक एक इतनी सी बूंद में भी पकोड़े वगैरह बना सकते हैं और उसकी जो है फिर सब्जी जो है वो बना सकते हैं। छोले होते हैं, राजमा होते हैं, चना होता है, लोबिया होता है, मूंग होते हैं, मोठ होते हैं, ये इतनी सारी चीजें हैं कि आप इनसे सब्जी बना सकते हैं। और जब सब्जियों के दाम आसमान छूते हैं तो उनमें आप अपने किचन में इनके द्वारा जो है बचत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सब्जियों की बचत की, हम किस तरीके से सब्जी में बचत कर सकते हैं। फिर होता है कि कई बार हमारे घर में बहुत सारा भोजन बच जाता है, तो उस बचे हुए भोजन का हम सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि रोटी की भी आप सब्जी बना सकते हैं। तो जब आपके घर में रोटी बन जाए तो आप रोटी का पोहा बना सकते हो, आप रोटी का पास्ता बना सकते हो, आप रोटी की चाउमीन बना सकते हो, आप रोटी की सब्जी बना सकते हो, आप रोटी का कुछ भी पपड़ी वपड़ी जैसा करके बना सकते हो। तो बहुत सी चीज़ें, अगर आपके घर में ऐसा कुछ बच जाता है तो उसे यूज़ कीजिए। मैं क्या करती हूँ कि अगर कुछ रात का जैसे बच गया ना, तो हस्बैंड और बेटी का तो टिफिन नया बना देती हूँ, लेकिन जो बचा हुआ भोजन होता है उसे मैं अपने लिए फिर यूज ले लेती हूँ। तो फिजूल खर्ची से जो है हम बच जाते हैं। तो इस तरीके से आप जब सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे तो आप सब्जियों में बचत कर सकते हैं। एक चीज़ और जानेंगे सब्जियों से संबंधित, जब भी सब्जियों के दाम जो है कम होते हैं, कई ऐसी सब्जियां, कई बार क्या होता है ना कि टमाटर बहुत सस्ते हो रहे होते हैं, कई बार मटर बहुत सस्ते होते हैं सीजन में, कई बार कोई चीज़ सस्ती होती है। तो ऐसी सब्जियां जिनको कि स्टोर करके रखा जा सकता है, उन्हें आप जब वो सस्ती होती हैं तो थोड़ा सा स्टोर करके रख लीजिए। जैसे कि आप देखते ही हमें टमाटर की प्यूरी बनाती है, तो थोड़ा सा बड़े लेवल पे आप टमाटर की प्यूरी वगैरह बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, मटर को आप स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप स्टोर करके रख सकते हैं। धनिया पत्ती हो गई, मेथी हो गई, इन सबको आप सुखाकर स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी सीजन में आती है ना, तो उनको स्टोर कर लीजिए, उनको सुखा लीजिए या उनको कैसे भी प्यूरी बना के रख लीजिए। तो मैंने आप लोगों को सब चीज़ें बता रखी, टमाटर की प्यूरी बनाना बता रखा है। ठीक है, उसको कैसे स्टोर करते हैं, पालक को कैसे स्टोर कर सकते हैं, मटर को कैसे स्टोर कर सकते हैं, लहसुन को कैसे स्टोर कर सकते हैं, लहसुन का पाउडर मैंने बनाना बता रखा है, टमाटर का भी पाउडर बनाना मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था, मैंने प्याज का पाउडर बनाना भी बताया था। तो कई बार होता है ना कि प्याज के जो दाम होते हैं वो आसमान छू जाते हैं, टमाटर के जो दाम होते हैं वो आसमान छू जाते हैं। तो प्याज जब आसमान छू जाए तब क्या करें, तो मैं पाउडर बना के रख सकते हैं जब वो सस्ता हो तो। ठीक है, प्याज का पाउडर बना के रख सकते हो। ठीक है, और कई सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें प्याज की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि हरी सब्जियां। तो जब जिस टाइम पे प्याज महंगा हो तो हरी सब्जियों में उतना प्याज डालने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, हरी सब्जियां उस टाइम पे खाइए। ठीक है, और प्याज महंगा हो और ग्रेवी आपको प्याज की बनानी हो तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। टमाटर और दही से भी आप ग्रेवी बना सकते हैं, मसालों से ग्रेवी बना सकते हैं। आप उस टाइम पे भुनी मूंगफली को भून कर और उसको पीस कर और मूंगफली की जो पेस्ट है उसको भी यूज़ ले सकते हैं सब्जी को गाढ़ा करने में। और जब टमाटर महंगे होते हैं तो आप टमाटर का उपयोग थोड़ा सा कर सकते हैं। छोले राजमा वगैरह में आप एक एक टमाटर से भी ये सब बना सकते हैं। मैंने पिछले साल आपको जब टमाटर के दाम जो है बहुत ऊंचे हो गए थे तब बताया था कि आप एक टमाटर से भी चला सकते हैं, किस तरीके से किफायत से जो है चला सकते हैं। तो एक टमाटर की प्यूरी बनाई, बाकी छोले और राजमा को खुद से थोड़ा सा पीसा और मसालों में छौंका, बहुत टेस्टी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि टमाटर के बिना छोले राजमा या चने और नहीं बन सकते, सब कुछ बन सकता है। तो आप इस तरीके से थोड़ी बहुत सब्जियों में जो है अपनी बचत कर सकते हैं, किफायत जो है वो कर सकते हैं। अब आते हैं ग्रॉसरी पर। देखिए पिछले साल की तुलना में इस साल ग्रॉसरी के दामों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो ग्रॉसरी उतनी ही लें जितनी आपको ज़रूरत है। सारा चेक करें, ग्रॉसरी की पूरी प्लानिंग करें, क्या चीज़ है क्या नहीं है। जो चीज़ इतनी सी भी रखी है ना और आपको लगता है कि महीने भर हमारी चल जाएगी, तो फिर आप उस चीज़ को अपनी ग्रॉसरी लिस्ट में ना ऐड करें। यही छोटी छोटी जो बचत है ना, वो आगे तक बचत, जो बड़ी बचत है वो बनती है। मेरी खुद की आदत है कि चाहे थोड़ी सी चीज़ पड़ी होगी या रखी होगी ना, फिर भी मैं सोचती हूँ यार थोड़ा सा और ले लेते हैं यार,
इस महीने भी थोड़ा सा आधा किलो की जगह पाव भर ले लेती हूँ, लेकिन वही पाव भर का दाम तो लग रहा है ना, वो फ्री में तो नहीं आ रही है, इसलिए तो मुझे भी इस चीज़ में कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों की तुलना में जो कुकिंग ऑयल है उसका दाम भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, तो ऐसे में उससे थोड़ा सा कम लीजिए। वैसे भी ऑयल हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो मैंने काफ़ी कंट्रोल किया है। पहले जो मेरा ऑयल लगता था 3 से 4 या 5 लीटर जो है, 5 लीटर भी लग जाया करता था कभी कभी, लेकिन फिर मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया। देखो ऑयली चीज़ें खाना वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आज मेरा ऑयल 2 से 2.5 लीटर में ही हो जाता है। क्योंकि पहले मुझे बनाने का काफ़ी शौक है, ठीक है, तो मैं खूब बनाती थी और यूट्यूब पे भी रेसिपीज़ आप लोग मांगते हैं तो वो भी देना होता था, ठीक है, लेकिन मैंने जो फ्राइड चीज़ें हैं वो बनाना बिल्कुल जो है वो कम कर दिया। इससे गैस की खपत मेरी बची है, रुकी है, मतलब कम हुई है, और जो तेल जो है ना उसकी खपत में भी जो है वो बंदिश लगी है कि तेल भी मेरा कम जो है वो लगने लगा है। वरना मुझे बहुत शौक था, कभी समोसे बना लिए, कभी ये बना लिया, कभी कचौरी बना ली, कभी वो बना लिया, कभी ये बना लिया। इससे होता क्या है, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है और आपका जो बजट है वो भी चरमराता है, आपकी हेल्थ भी खराब होती है। तो जहाँ तक संभव हो कम ऑयल में खाना बनाएं, ठीक है। जिस भी चीज़ को डीप फ्राई करने की जगह शैलो फ्राई कर लें। जो पकौड़े वगैरह है या कुछ भी तलना है वो आप अप्पे मेकर में बना सकते हैं। दही बड़े वगैरह है वो आप इडली मेकर में भी बना सकते हैं। स्टीम्ड बड़े वगैरह बना सकते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे होंगे और बजट के लिए और बचत के लिए भी काफ़ी अच्छे होंगे। घी है आप घर में निकाल सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी वही चीज़ें बता रही हूँ जो आप सब लोगों को पता है। तो घी आप घर पे निकालिए, शुद्ध भी होगा और बाजार से कम भाव में भी आएगा, है ना। तो आप इस तरीके से जो है कुकिंग ऑयल वगैरह में भी और ग्रॉसरी में भी जो है वो बचत कर सकते हैं। खाना उतना ही बनाइए जितना कि आपको ज़रूरत है, जितने मेंबर आपके घर में है। अब मैं आटा लगाती हूँ फिक्स, मुझे पता है फिक्स सिर्फ 8 रोटी का आटा लगता है, उससे ज़्यादा नहीं। 8 से 9 ज़रूर हो जाएगा कि चलो एक गाय की ऐसे निकाल दी, तो उससे ज़्यादा मैं आटा कभी भी नहीं लगाती हूँ। एक टाइम में मेरा आटा बल्कि कम पड़ जाए लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से ज़्यादा बनाने से क्या होता है, अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि आपकी फैमिली में इतना लगेगा। खाना एक साथ बना लीजिए ताकि गैस की बचत हो जाए, है ना, आपकी मेहनत की भी बचत हो जाए। तो इस तरीके से हम किचन में छोटी छोटी बचत जो है वो कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी लेकिन कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं या इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ें ना मायने रखती हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारी काफ़ी हद तक जो है किचन में जो है वो बचत हो सकती है। सब्जियां और होती हैं तो उनके छिलकों को कभी भी ना फेंके। उन छिलकों से आप बहुत सारी जो है बचत कर सकते हो। छिलकों से आपको सौंदर्य प्रसाधन भी बना सकते हो, आप छिलकों से सब्जी वगैरह भी बना सकते हो, आप छिलकों से रूम फ्रेशनर बना सकते हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के छिलकों से। ये वीडियो भी आपके पास मैं पेश करूंगी। मेमोरी कार्ड का थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने पिछले मेमोरी कार्ड में बना रखा है, इसलिए थोड़ा सा शेयर करने में दिक्कत हो रही है। अभी मैंने न्यू डाल रखा है इसलिए। तो छिलकों का भी आप सदुपयोग कर सकते हैं। कई छिलकों की आप चटनी बना सकते हो, तो आपको सिर्फ एक सब्जी बनानी होगी और साथ में साइड में आपकी चटनी हो जाएगी, तो वहाँ पे आपकी इस तरीके से बचत हो जाएगी। तो ढेर सारा खाना बनाने से भी बचे। जैसे कि मैं अब बच चुकी हूँ, पहले मैं पूरी थाली की थाली बनाया करती थी पूरा, लेकिन अब मैं जितना खाया जाता है, जितना हेल्थ के लिए अच्छा है उतना ही बनाती हूँ। इससे काफ़ी हद तक बचत होती है मेरे ऑयल में, मेरी गैस में, मेरी हेल्थ में, कई तरीकों से, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मैं देख रही हूँ, क्योंकि पता चलता है कि देख तो रहे हैं, न्यू लोग ही देख रहे हैं ज़्यादा, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर देना प्यारी प्यारी अच्छी वीडियोस के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक शेयर करना। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। ये तो था किचन में बचत कैसे कर सकते हैं, और भी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स मुझे याद आए तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। रोज़मर्रा की चीज़ों में कैसे हम छोटी छोटी बचत कर सकते हैं उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी। बिजली में बचत कैसे कर सकते हैं इस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी। बस आपको याद वापस दिलाऊंगी, चीज़ें आपको वो सब पता होंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।